हेलो इट्स बड़ी आसिफ खान। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई नो बहुत दिन हो गए, बट क्या करें, अभी टाइम ही ऐसा चल रहा है, माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। अभी रमज़ान भी चल रहा है, तो अभी इसलिए बहुत सारे वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, ब्लॉग्स नहीं शूट कर रहा हूँ, घर से नहीं निकल रहा हूँ, घर में ही रह रहा हूँ, यही सब चीज़ें चल रही हैं। सो मैंने सोचा कि चलो रमज़ान का थोड़ा सा तो मिथ बहुत सारा है बाहर, और रमज़ान को लेके, रोज़े को लेके बहुत सारी चीज़ें लोगों को लगती है कि ये होता है, वो होता है, कैसे होता है, क्या होता है। आज 10वां रोज़ा है और कल 24 तारीख है, 24 अप्रैल, और 11वां रोज़ा है। तो मैं कल सुबह सहरी से लेके रात में शाम को इफ्तारी तक की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जस्ट स्टे ट्यून। गुड मॉर्निंग गाइस। सो इस वक्त बज रहे 4 और मैं जा रहा हूँ अभी सहरी करने के लिए। तो सहरी हो गई मेरी और अभी बज रहे हैं 4:15, 4:30 के करीब अभी बज रहे हैं। और मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ आज की सबसे पहली अज़ान का, फजर की अज़ान का, जो होगी शायद 5:15 बजे, 5:15 पे। तो मैं नमाज़ पढ़ूँगा और उसके बाद फिर से सो जाऊँगा। मैं अभी उठाऊँ 4 बजे, लेकिन सहरी मेरी हो चुकी और अभी ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गया आज का। अभी डायरेक्ट शाम को 7:05 या 6 मिनट का टाइम है, 4 मिनट का टाइम है इफ्तारी का। तो अभी तब खाएंगे। सहरी करना सुन्नत है, सुबह सुबह में खाया नहीं जाता, पर सुन्नत है और ज़बरदस्ती खा लेते हैं इसलिए। तो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अभी 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे करीब उठा था और अभी कहीं पे तो आया हूँ पापा के साथ, जो कि यूजुअली मैं आता हूँ नहीं हूँ। क्वारंटाइन, एक्चुअली एक तरीके से क्वारंटाइन ही समझो, क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैं वहाँ घर से बाहर निकला ही नहीं। ऑलमोस्ट कुछ काम पड़ता नहीं, मैं निकलता नहीं। तो बाहर गया था, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ गया और आके तुरंत मस्त नहा धो के तैयार हो गया। और अभी बस वेट कर रहा हूँ कि ज़ोहर की अज़ान हो और मैं नमाज़ पढ़ूँ, और उसके बाद फिर तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद यूजुअली मेरा रूटीन ये होता है कि मैं कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ। और ऑलमोस्ट 2 बजे से लेके 5 बजे तक, असर की अज़ान होने तक मेरा यही अमल होता है कि मैं कुरान शरीफ की तिलावत ही करता हूँ। असर की नमाज़ जो 5, साढ़े 5, पौने 6 बजे करीब होती है। तो अभी जो कि अभी बज रहे हैं 6:05। तो अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ के फ्री हुआ हूँ, फारिग हुआ हूँ। अब का ये जो टाइम है, लास्ट का 1 घंटा, सो आई थिंक इफ्तारी का टाइम आज 7:06 पे है और अभी बज रहे हैं 6:06, कुछ 1 घंटा। सबसे डिफ़िकल्ट टाइम है, सबसे डिफ़िकल्ट टाइम है, क्योंकि पूरा दिन कैसे न कैसे निकल जाता है, पर ये 1 घंटा जल्दी नहीं निकलता है। पूरा दिन इधर उधर रहते हैं, बट ये जो लास्ट का 1 घंटा होता है, यही मैं अपने टेरेस पे आ जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी तफरी करता हूँ, थोड़ा सा वॉक करता हूँ। तो मैंने रात को अपने हेयर्स में ऑयलिंग किया था, तो मैं जब बाहर गया था तो मैं वैसे ही गया था। बाहर से आने के बाद मैं नहाया और शैम्पू वगैरह किया। ओके, सो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपका पाक साफ़ होना ज़रूरी होता है। अगर आप पाक साफ़ हो तो सुबह सुबह में नहाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप पाक साफ़ नहीं हो, सहरी करने से पहले आपको गुस्ल करना पड़ता है। नहाने का एक तरीका है इस्लाम में, उस तरीके से आपको करना पड़ता है। और उसकी दो फेसेस होती है। एक तो अगर कोई लड़का है, अगर उसको फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट फॉल हो जाता है, सो फिर वो नापाक हो जाता है, तो उसको फिर नहाना पड़ता है। नहा के उसके बाद फिर वो सहरी कर सकता है पाक साफ़ होके। और लड़की होती है तो लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड्स के टाइम पे नापाकी रहती है, तो उस टाइम पे रोज़ा और नमाज, रोज़ा नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, उस टाइम पे वो उधार हो जाता है। तो वो उधार फिर ईद के बाद उधार नमाज पढ़ के ऐसे करके कवर अप करते हैं, या तो फिर कुछ फ़कीरों को खिला के या कुछ दान धर्म करके ऐसे कवर अप करते हैं। अदरवाइज़ माफ़ नहीं है किसी भी हालत में।
तो रोज़े तो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो नमाज की तरह मैंडेटरी है। जैसे नमाज छोड़ी नहीं जा सकती वैसे ही रोज़े भी छोड़े नहीं जा सकते। और रोज़े रखने का एक साइंटिफिक जो फ़ायदा वो ये है कि साइंटिस्ट लोगों ने ये रिसर्च किया था कि जो इंसान साल में 1 महीना फास्टिंग करता है, मतलब रोज़े रखता है, तो उसको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है रोज़ा रखने का। और हम रोज़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि ये हमारा प्रे करने का एक तरीका है। सब्र का महीना कहा जाता है रमज़ान को। जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैं घर से बाहर निकला नहीं हूँ। आज मैं लगभग रमज़ान स्टार्ट होकर 10-11 दिन हो गए और 10-11 दिन बाद आज मैं घर से बाहर निकला था, वो भी कुछ 1 या 2 घंटे के लिए। कुछ काम था अर्जेंट, उसकी वजह से। और आते ही मैं नहाया और अपने आप को पाक साफ़ किया। मैंने अपने आप को सेल्फ़ क्वारंटाइन किया हुआ है, मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। उधर वो जो मंदिर दिख रहा है उसके पीछे की तरफ एक शमशान घाट है, तो शमशान घाट की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो यही रास्ता है जो मेरे घर की तरफ से हो के जाता है। तो इस रास्ते पे पहले बहुत कम लोग दिखाई देते थे कि कभी कभी मतलब लोगों की डेथ होती थी, जो यूजुअली नॉर्मली जो होती है उस तरीके से डेथ होती थी। पर जब से ये सब कोरोना वाला सिस्टम चालू हुआ है, इस रास्ते पे कम से कम पूरे 2-3 दिन में एक दो ऐसी लोग मिल जाते हैं कि लोग अपने किसी लव्ड वंस को लेके जा रहे होते, कोई उनका डेथ हो चुका होता है। तो ये सब देख के बहुत ही तकलीफ़ होती है। लॉकडाउन कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है। मेरे वहाँ तो अभी नहीं है, सिर्फ नाइट कर्फ्यू है, तो इसलिए थोड़ा मोड़ा चल जाता है, थोड़े मोड़े लोग रास्ते पे दिख जाते हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। ऑक्सीजन सुनने में आ रहा है, ऑक्सीजन्स नहीं मिल रहे लोग को। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी खोलो तो यही सब चीज़ें दिखाई देती है। ये ब्लॉग अगर वैसे लोग देख रहे हैं जो ऑक्सीजन्स की सप्लाई करते हैं, या अगर उसको ब्लॉक करने में कहीं भी उनका हाथ है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी ये जो वक्त है वो अपना फ़ायदा देखने का नहीं है, लोगों की जान बचाने का वक्त है। तो प्लीज़ उसको ब्लॉक ना करें और सप्लाई में कोई रुकावट ना डालें। वैसे एक न्यूज़ सुन के आज थोड़ा अच्छा लगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी लोग ब्लॉक करते हैं उनको हम लटका देंगे। तो किसी भी कोर्ट से ये वर्ड सुनना अपने आप में एक बड़ी बात होती है और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दवा और दुआ ये दोनों असर करती है, तो हमें उसकी तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। सो मेरा इस टाइम पे घर में बैठ के अगर कुछ कर नहीं सकते तो मेरा यही एक होता है कि मैं पूरा दिन उसी में लगा रहूँ। तो सुबह उठ के सहरी करने के बाद से लेके फजर की नमाज़ पढ़ने से लेके रात को सोते तक कुरान पढ़ने से लेके ये सब चीज़ें चालू ही रहती है। और दूसरा कि रमज़ान में एक हम लोगों का से नहीं इनकम टैक्स भरते हैं, वैसे हम लोगों का एक धार्मिक टैक्स होता है जो हम लोग रमज़ान में निकालते हैं, जिसको हम सदका कहते हैं। किसी गरीब को देते हैं जिसके पास कुछ है नहीं, किसी को ज़रूरत होती है तो उसको हम लोग देते हैं। इफ्तारी की तैयारियां चल रही है, जो कि इफ्तारी में ज़्यादा खाया नहीं जाता, बनता बहुत कुछ है पर ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो सब में से एक उठा के खाओ, तब तक में पेट भर जाता है। ये क्या है मम्मी? ये केले और मैदा का मीठा पकौड़ा। अच्छा, मीठा गुलगुले भी बोलते हैं इसको। ये गुलगुले बन रहे, मीठे पकौड़े। तो अभी इफ्तारी का टाइम हो गया है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअली में आज इफ्तारी में क्या बना है। सो शुरुआत करते हैं खजूर से, जो कि इफ्तारी हम स्टार्ट करते हैं खजूर खाने के बाद। ये 2 अलग अलग तरीके के भजिए, ये समोसे, ये वो मीठे भजिए, और ये इसको क्या बोलते हैं मम्मी? अरे नहीं, शक्कर टेटी। अरे शक्कर टेटी हिंदी में क्या बोलते हैं? नाशपाती। ये है चटनी, केचप, और ये दाल का, ये क्या है? तो कुछ तो कच्चे दाल का है। ये एक मैंगो मिल गया आज तो कहीं से, दाल, ये
पुलाव, ये चने, वाटरमेलन, और ये सबसे फेवरेट चीज़ मेरी बेल का शरबत, मतलब वुड एप्पल का शरबत है ये। तो इफ्तारी के बाद सब लोग एक एक कोना पकड़ के इधर उधर पड़ जाते हैं, क्योंकि इफ्तारी करने के बाद हालत ख़राब हो जाती है। बट अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, एक और चीज़ बाकी है जो अभी ईशा की नमाज़ के बाद होने वाली है। तो अभी मैं जाऊंगा ईशा की नमाज़ पढ़ने, और उसके बाद पढ़नी है तरावी, जो कि 20 रकात की होती है। तो ऑलमोस्ट मैं 8:30 बजे जाऊंगा और आऊँगा 10 बजे। तो तरावी पढ़ के आ गया, और अभी मैं कस्टर्ड खाऊंगा और आज का दिन ख़त्म होता है यहीं पे। सो ऐसा रहता है मेरा रेगुलर दिन रमज़ान में, एक्सेप्ट वो जो 1 घंटे के लिए बाहर गया था, वो मैं रोज़ नहीं जाता हूँ, तो वैसा ही। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक ठोक दो, कुछ कहने का मन कर रहा है तो कमेंट कर दो, और अगर और देखना है मुझे तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।